गोपी क्या है बस इतना मैं बताऊंगा। भागवत में लिखा है गोपी पिबती इति गोपी। वो इंद्रियां हमारी जो हमेशा कृष्ण रस का पान करती हो वो सब गोपी है, चाहे वो स्त्री हुई हो चाहे वो पुरुष हुई हो। तो गोपियों के साथ में भगवान का रास हुआ। रास के 6 अंग हैं। कई बार लोगों ने इस रास के शब्द को इतना अपभ्रंश कर, कई लोग कहते हैं वहां तो रास नच रहा है, अगर कोई नाच रहा हो ना। और रास ऐसे कृष्ण की लीला का चरित्र है जिसमें भगवान योगेश्वर है, योगी है। ऐसी लीला का चिंतन है रास, जहां 6 रस एक साथ आगे हो। लोग कहते हैं बड़ा आनंद आया रसगुल्ला खाकर, पर महाराज वो आनंद ऐसा नहीं है जो एक बार आने के बाद में चले गया। जब रास किया गोपी शुद्ध भूल हो गई थी, दूध निकाल रही है, खड़ी हो गई और जो ही चलने लगी जो निकला हुआ दूध है उसको भी डाल दिया। बंसी की आवाज सुनी, बंसी कहने लगी गोपी अरे तुम तो यहां हो और भगवान बुला रहे। गोपी ने दूध को नीचे धरती में पटक दिया। बंसी बोली कोई बात नहीं, दूध आधा निकला पर निकलाए को तो घर में रख चलती। गोपी विचार करके कह रही है घनश्याम की तरफ अगर मैं बढ़ूं और ध्यान दूध में लगा रहे तो ये भक्ति का पथ में बाधा है, इसलिए दूध को वहीं खिला दिया। वाह प्रभु, जब तेरी डगर में कोई चलता है ना, और तभी चल सकता है जब आपको जान सकता है जब आप जना देते हो। और जानत तुम्हें हो जाए, जब तुमको जान जाता है ना। भगवान ने महारास किया, भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई। अरे बंसी जोड़ की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोड़ की बजाई बंसी जोड़ की बजाई योगी नाम भी कर सती, जो योगियों को भी विस्मित कर दे, ऐसी बंसी बजी थी। भगवान ने जाते ही कहा स्वागतम भो महाभाग, अत्रश्य में आगत है, तुम्हारा स्वागत है। जो बिचारी गोपी, कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, अब श्रृंगार में इतनी भूली जो होटल पे लगाने की चीज है वो आंखन में लगाई और आंख वाली होटल पे लगाई, शुद्ध भूल हो गई। सब उल्टा काम। कृष्ण की उस छवि में इतनी पागल हो गई। और सही बताऊंगा आपको, जो भगवत परायण होता है ना, दुनिया कई बार उनको पागल का घोषित कर देती है। वो राम नाम में पागल है और दुनिया हमसे अलग समझ रही है ये तो गोपी पहुंचती भगवान ने कहा स्वागतम भो महाभाग, तुम्हारा स्वागत है। ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई? अब कोई हमारे घर में आदमी आए और हम उनसे पूछा आप क्यों आए हो? किसी को हमने कार्ड भेज दिया आप हमारे यहाँ आना, और जब आ जाए उनसे ये पूछे क्यों आए। जब गोपी शांत है तो भगवान ने खुद उत्तर दिया, अच्छा अच्छा मैं समझ गया, आप इस वन की शोभा को देखने आई होगी, देख लिया तुमने, अब चली जाओ। गोपी शांत है, अब कैसे कहे। भगवान बोला अच्छा फिर मैं समझ गया, आप हमको देखने आई होगी, देख लिया, अब हमको देख लिया, अब तुम चली जाओ। गोपी विचार कर रही है, बोलना पड़ेगा। गोपी बोली सुनो ना, हम
यस्य त्वमाभिप्रा, न तो हम तुमको देखने आई है, बस ये पूछने आई है। भगवान बोले बताओ, भूख तो नहीं लगेगी? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, भूख तो नहीं लग रही है? हाँ वो तो कर ले, भूख लग रही हो, बताओ मंजूर? बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो गोपी खुद पूछ रही है भगवान से, क्या गोपाल, जब कोई बाप अपनी बेटी का संबंध करता है, रिश्ता पक्का करता है, तो क्या देखता है? वो देखता है सबसे पहले जिनके साथ में बेटी का गठजोड़ करना चाह रहा हूं, पाणी ग्रहण, वो बालक करता क्या है ये देखता है। दूसरा फिर वो ये देखता है कि जोड़ी हमारी बेटी की और होने वाले दामाद की मिली है कि नहीं मिली है, हमारे दरवाजे पर कैसी अनुभूति होगी रिश्तेदारों को। तीसरा देखता है वो कुछ करता धरता भी है कि नहीं, वो पढ़ा लिखा भी है कि नहीं, यही देखते ना। और सबसे पहले जो देखते थे ये भी देखते थे कि उसका घर कैसा है, खानदानी आदमी है कि नहीं। तो गोपी कह रही है हम तुमको देखने आएगी हाँ, तुम विचार कर रहे होगे कि हमसे संबंध बनाने आई होगी। गोपाल करते क्या हो आप? गाय चराते हैं। हाँ? पढ़ाई लिखाई कितनी है? अभी तक बिल्कुल स्कूल नहीं गए। तो बोलो जी खानदान कैसा है? जग में पिता एक ही हो, थारे बाप बतावे। दुनिया में एक ही बाप होता है और सारी दुनिया कहती है कि द्वारकाधीश तुम्हारे दो पिताजी हैं। ये बताओ। और तो तुम ये सोचते होंगे कि तुमसे मिलने के लिए हम, नहीं गोपाल, बस तुम्हारी एक ही गुण से रीझ करके हम यहाँ आई हैं। भगवान बोल बताओ वो कौन सा गुण है, जल्दी बताओ। अब जो कोई आदमी गुण सुनाता है, बड़ाई करता है, तो आदमी चाहता है कि और हमारी बड़ाई चालू हो। तो भगवान बोले जल्दी बताओ कौन सा गुण है, धीरे धीरे बताएंगे। भगवान बोले जितने अवगुण थे वो सारे जल्दी जल्दी बता दिए, और हम में एक गुण तुमको दिखा, बताओ। गोपिया बोली सुनो, तुम्हारे एक ही गुण से रीझ करके हम यहाँ आई है, जिनको तुम अपना बना लेते हो गोपाल, फिर उसको तुम छोड़ते नहीं हो। सारी दुनिया जो अपना बनाती है ना, गोपिया कह रही है जिनसे तुम प्यार कर लेते हो, जो तुमसे आई लव यू कह देता हो, दुनिया वाले तो सुबह कह करके शाम को तोड़ देते हैं। कई बार 7 जन्मों का या पूरे जीवन का और 6 महीने में बोले क्या हो गया, बोले डाइवर्स हो गया इनका रिश्ता। और गोपी कह रही है आपसे जो रिश्तेदारी करता है ना, अरे हमारे दो ही रिश्तेदार, कोई कीर्तन नहीं बोलेगा ना, उसको बगल में बैठने वाले की सौगंध है। अब कोई नहीं बोल रहे ना, तो अंगुली जरूर लगाना, मैं जीना चाहती हूँ या मैं जीना चाहता हूँ।
हमारे हीरे से वत्सल भगवान की, गोपाल भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। तो गोपियां भगवान से आग्रह कर रही है। वैसे समय अधिक हो गया तो आप थोड़ा बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो गोपियों के भाव को अगर हम, गोपी एक भाव है, न गोपी स्त्री है और न गोपी पुरुष है। गोपी एक भाव है जो किसी में भी उठ सकता है। गोप्या प्रभाव यदि कृष्ण लबादी, कृष्ण की प्राप्ति के लिए महासहयोगी है गोपी भाव। गोपियों ने हरि को काम से बजाता और वो काम को राम से जोड़ दिया। मेरे माई बाप वो गोपी तर गए। आज कंस ने, नारद जी ने बताया कंस तू बहुत सीधा है। सीधा? हाँ,